नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी मानते हैं कि भगवान शिव अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए और पूरे भारत में ठीक 12 जगहों पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बन गए? ऐसे 12 स्थानों पर शिव की दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहती है। दर्शन मात्र से पाप नष्ट और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बात हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे कि क्या 12 ज्योतिर्लिंग सच में अनंत दिव्य ज्योति के स्तंभ हैं या ये एक पौराणिक कथा और धार्मिक व्यवस्था है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ज्योतिर्लिंग का मतलब। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी चिन्ह, यानी शिव का प्रकाश रूप। शिव पुराण में कुल 64 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, जिनमें से 12 को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में वर्णित है। ये 12 ज्योतिर्लिंग ये रहे आपके स्क्रीन पर। अब मुख्य सवाल यह है, क्या ये सभी जगहें सच में स्वयंभू दिव्य ज्योति स्तंभ हैं? आइए देखते हैं। समाज में प्रचलित कुछ मिथक और फिर उनकी सच्चाई समझते हैं। पहला मिथक, 12 ज्योतिर्लिंग शिव ने खुद अनंत प्रकाश स्तंभ बनाकर स्थापित किए। सच्चाई, यह शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के विवाद की धार्मिक कथा है। शिव अनंत ज्योति रूप में प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु इसके सिरे नहीं ढूंढ पाए। बाद में शिव ने 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिए। यह कथा धार्मिक है, इसलिए इसे लिटरल ऐतिहासिक घटना मानना गलत होगा। पुराण आधुनिक इतिहास नहीं है। दूसरा मिथक, ये सभी लिंग प्राचीन काल से स्वयंभू रूप में मौजूद हैं। सच्चाई, ज्यादातर मंदिरों का वर्तमान स्वरूप बहुत बाद का है। सोमनाथ मंदिर को 16 बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। वर्तमान में यह मंदिर 1951 में बना। कई मंदिरों में लिंग मानव निर्मित है या पुराने मंदिरों के अवशेषों पर स्थापित किए गए हैं। पुरातत्व विभाग के प्रमाण भी अनंत ज्योति स्तंभ का कोई भौतिक सबूत नहीं देते। तीसरा मिथक, 12 ज्योतिर्लिंग की लिस्ट आदिकाल से फिक्स्ड और अपरिवर्तनीय है। सच्चाई, 12 की यह विशिष्ट लिस्ट पुराणों के रचना काल में लोकप्रिय हुई। चौथा मिथक, इन स्थानों पर दिव्य ज्योति या सुपरनेचुरल एनर्जी हमेशा मौजूद रहती है। तर्क दिया जाता है कि इन मंदिरों को इस तरह स्थापित किया गया है कि वे पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को संतुलित कर सकें। सच्चाई, ज्योतिर्लिंगों में बताई गई दिव्य ज्योति या कोई अलौकिक ऊर्जा आज तक किसी वैज्ञानिक उपकरण से मापी नहीं गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग वाली जगह जियोपैथिक एनर्जी लाइंस या विशेष चुंबकीय क्षेत्र पर है, इसलिए वहां दिव्य ज्योति या अलौकिक ऊर्जा है। जियोपैथिक एनर्जी लाइंस या जियोपैथिक ऊर्जा रेखाएं एक लोकप्रिय विश्वास या थ्योरी भर है। इसमें कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड पानी की धाराएं, भूगर्भीय दरारें, खनिज जमा या अन्य जियोलॉजिकल फीचर्स के कारण पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाती है। इससे हानिकारक ऊर्जा की रेखाएं बन जाती है, जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इन रेखाओं के ऊपर सोता है, काम करता है या रहता है, तो इससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे नींद न आना, सिर दर्द, थकान, कमजोर इम्यून सिस्टम, और कुछ लोग तो कैंसर, अस्थमा या अन्य गंभीर बीमारियां भी इससे जोड़ते हैं। इस बात को बार बार वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट किया गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चेक किया, फिर भी कोई एक्स्ट्रा अलौकिक ऊर्जा या दिव्य ज्योति नहीं मिली। जो थोड़ी बहुत चुंबकीय ताकत मिली, वो सामान्य चट्टानों और पृथ्वी के सामान्य नियमों से आ रही है, कोई जादू या दिव्य शक्ति से नहीं। इसलिए ये स्पेक्युलेटिव है, प्रूवन साइंस नहीं है। जियोपैथिक ऊर्जा का दावा सिर्फ अनुमान है, साबित विज्ञान नहीं है। यह प्राचीन श्रद्धा और आधुनिक जिज्ञासा को जोड़ने का एक तरीका भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।